नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। 1-2 इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है एग्जाम्पल, उस बेस पर आप बन जाएगा वहाँ। आइए एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। एक वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर ए दिखाई दे रहा होगा, ये वेक्टर ए है और ये आई जे के तीनों अक्ष पे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष पे है। ये जो रेखा गया ये ए वाला, इस ए के साथ आई वाला जो कोण बना, यानी ये ऐसे नहीं है ए, ये सीधा है। अब बोर्ड एकदम सीधा ऐसे इस डायरेक्शन में है। इसका अल्फा के साथ बना कोण π/3 है और इसी रेखा ए जो है वो जे के साथ बना कोण π/4 है और के के साथ बना कोण नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि माना यहाँ पर अल्फा बीटा दिया है, गामा नहीं दिया है, तो हम मतलब तीसरा कोण नहीं दिया तो हम उसको गामा माने। माना के द्वारा बनाया गया कोण गामा है। यहाँ से हम एक द्विक कोसाइन में हम जान रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन में, कि L² + m² + n² बराबर 1 होता है, या cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा बराबर 1 होता है। यहाँ से cos² अल्फा का मान रख दिए π/3, बीटा का मान π/4 और गामा नहीं तो गामा लिख दिए है, चुपचाप 1 कर दिए है। cos² π/3 यानी cos 60 का मान, पाई को हम लोग एक पाई मतलब 180 बट्टा में 3 कटाएंगे तो 60 होगा। पाई cos 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है, cos स्क्वायर है तो हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से π/4 मतलब 45 होता है, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर और cos स्क्वायर गामा चुपचाप लिख दे, बराबर 1 लिख दिए। यहाँ पे 1/2 का 4 1/4 होगा, 1/√2 का 1/2 होगा और cos स्क्वायर गामा बराबर 1 लिख रहे हैं। यहाँ पे 1/4 और 1/2 उधर ले जाएंगे तो पूरे ब्रैकेट में ले जाएंगे हम यहाँ पे और पूरे माइनस में हो जाएगा, यानी 1 ये चुपचाप कॉपी कर लिए, माइनस हो गया। ये उधर वाला 1/2 और ये 1/4, ये 1/2, ये सॉरी ये 1/4 लिखा, 1/9 है, 1/4 लिखा है। 1/4 + 1/2 ये पूरा ब्रैकेट में माइनस हो गया, यानी ब्रैकेट को हल किए हैं तो आपको 3/4 आ गया और 1 जो पहले से कॉपी कर लिया हम, यहाँ पे 1/1 कर लेंगे, भिन्न प्रकार घटाव बन जाएगा। यहाँ पे 1/1 माइनस 3/4, इसको हल करेंगे तो 1/4 आएगा। cos स्क्वायर गामा का मान 1/4 आएगा, cos स्क्वायर गामा, cos गामा का मान क्या आ जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 1/4 का स्क्वायर रूट निकालें तो 1/2 आएगा cos गामा। अब देखेंगे 1/2 किसका वैल्यू है, तो cos π/3 का वैल्यू, यानी 60 का वैल्यू है, तो cos कैंसिल होता है, गामा बराबर π/3 बच गया। क्वेश्चन का आंसर सोल्विंग ऐसे नहीं दिया है, बोला है कि प्रत्येक कोण निकालना है यहाँ पे। तो देखिए cos अल्फा का मान होता है, cos अल्फा का मान cos π/3 दिया है, वहाँ पे हम अल्फा का मान लिखे π/3, वही cos अल्फा बराबर cos π/3 बराबर 1/2 आएगा। cos बीटा बराबर cos π/4 यानी 1/2 आएगा। cos गामा का मान नहीं था तो cos गामा बराबर लिख दे, cos गामा का मान π/3 लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 ही आएगा। π/3 मतलब 180 बट्टा में 3, 60 आता है तो 1/2 आता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 4। सिद्ध करना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी बराबर 2 वेक्टर ए क्रॉस बी। यहाँ पर हम लोग प्रूफ से कोई विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं, हम दोनों पक्ष को साथ साथ में लेकर के चलने हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर ए 2 वेक्टर ए क्रॉस बी। इसको कैसे हल करेंगे, इसको वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हल करेंगे। वेक्टर ए जो है वेक्टर ए प्लस बी से गुणा करेंगे, हम लोग वेक्टर ए को वेक्टर ए प्लस बी से गुणा किए हैं, फिर माइनस है माइनस लिख दिए हैं, फिर ए प्लस बी से गुणा किए, ए प्लस बी से गुणा किए, 2 चुपचाप वेक्टर ए कॉपी, ये तो कॉपी करते चलना है, यहाँ तक कॉपी करना है। यहाँ पर ए में 1 का गुणा किए तो ए क्रॉस ए होगा, क्योंकि क्रॉस है, डॉट नहीं है ये, ठीक है। फिर ए में बी का गुणा किए तो ए क्रॉस बी, माइनस बी में ए का गुणा किए तो माइनस बी क्रॉस ए, और माइनस बी में माइनस बी का गुणा किए तो माइनस बी क्रॉस बी। ये बाकी चुपचाप 2 वेक्टर ए क्रॉस बी कॉपी कर लिए हैं। यहाँ पर ए क्रॉस ए का वैल्यू 0 होगा और ए क्रॉस बी चुपचाप लिखे हैं। यहाँ पे देखेंगे माइनस बी क्रॉस ए को हम ए क्रॉस बी इसको इधर करेंगे हम लोग, तो माइनस प्लस में चिन्ह बदल जाता है। या जैसे ए क्रॉस बी को हम लोग बी क्रॉस ए लिखते तो माइनस हो जाता था, अभी माइनस को हम लोग प्लस में कर देंगे हम लोग बदल करके, चिन्ह बदल जाता है। कॉन्सेप्ट ये होता है, माइनस बी क्रॉस बी लिखे, चुपचाप ये कॉपी कर लिए। ए क्रॉस ए का वैल्यू 0 होता है और बी क्रॉस बी का वैल्यू भी 0 होता है, और ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी बच गए। यहाँ पे देखेंगे एक छुपा है, एगो ए क्रॉस बी और एगो ए क्रॉस बी मिलकर 2 गो ए क्रॉस बी हो जाएगा, और ये चुपचाप 2 ए क्रॉस बी चुपचाप कॉपी कर ली, इस तरह से सिद्ध हो गया। चले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5। लेमडा और म्यू का मान पूछा है। इसमें दिया है 2i + 6j + 27 क्रॉस आई प्लस लेमडा जे प्लस 4k बराबर 0 वेक्टर है। 0 नहीं है बल्कि 0 वेक्टर है। आइए इसको करीब से देखते हैं क्वेश्चन को।
तो हम लोग क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के लिए हमने आई जे और के लिख दिया है। आई पहला वाला का आई जे के का गुणांक लिख दिया है ऊपर, और दूसरे वाले का आई जे के का गुणांक लिख दिए है 1 लैम्डा म्यू। म्यू बोलेंगे इसको, म्यू म्यू, ठीक है। आइए अब डिटर्मिनेंट मेथड से आई को लिए हैं, तो आई का ये खड़िया बेड़िया खत्म, बच गया 6 27 लैम्डा यू। 6 27 लैम्डा यू को गुणा किए, 6 यू म्यू में गुणा किए तो 6 म्यू लिख दिए, बीच में माइनस होता है माइनस लिख दिए, 27 लैम्डा तो 27 लैम्डा लिख दिए। अब माइनस होता है यहाँ पे तो माइनस जे लिखेंगे हम लोग। अब ये खड़िया खत्म बेड़िया खत्म, बच गया 2 27 1 म्यू। इससे गुणा करेंगे हमेशा तो 2 म्यू आएगा, फिर 27 में होता 27, फिर यहाँ पे प्लस के को लेकर के चले, यहाँ पे प्लस के को लेकर चले तो खड़िया खत्म बेड़िया खत्म, बच गया 2 6 1 लैम्डा। तो 2 6 का 2 से लैम्डा 2 लैम्डा, और 6 में 1 का था 6 हो जाएगा। चुप, इधर चुप रहो बच्चे। यहाँ पर हम लोग यहाँ 0 आई 0 जे 0 के कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि आई जो है फिर ब्रैकेट में 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे है। अब इसको हम प्लस जे में करने का प्रयास करेंगे, क्यों? क्योंकि तुलना करें, कंपेयर ऑन बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0 आई 0 जे प्लस 0 जे है, और हमारा वहाँ पे माइनस में है जे। तो एक काम करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल करके इसमें भेज देंगे, यहाँ पर भेज देंगे प्लस माइनस जे के पास, तो प्लस जे हो गया। और जब कॉमन लेंगे तो ये वाला इधर हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में हो जाता है, तो माइनस 27 था प्लस 27 हो गया, प्लस 2 लैम्डा आगे छुपा था तो माइनस 2 लैम्डा हो गया, सॉरी 2 म्यू हो गया। अब इसके बाद के वाला चुपचाप कॉपी कर लिया, 0 जे 0 आई 0 जे को कॉमन चुपचाप लिख दिए है, तुलना किए हैं। तुलना करने के बाद आई का गुणांक आई वाला से करेंगे, ये आई का गुणांक इतना है, इधर आई का गुणांक 0 है तो 0 के बराबर कर दिए, इधर जे का गुणांक इतना है 27 + 2 म्यू है, यहाँ जे का गुणांक 0 है 0 के बराबर कर दिए, यहाँ के का गुणांक 2 लैम्डा माइनस 6 है, यहाँ के का गुणांक 0 है 0 कर दिए। इस समीकरण को देखेंगे ध्यान से, 27 - 2 म्यू है, म्यू बराबर 0 तो म्यू का मान निकालिए 27/2, यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 है तो लैम्डा का मान 6/2 यानी 3 आएगा।